और भव्य तरीके से इस बैकुंठ द्वार में से भव्य भव्य तरीके की सवारियां निकलती हैं। ठाकुर जी के यहाँ पर दर्शन होते हैं, रंगनाथ जी के यहाँ पर दर्शन होते हैं। इनके बहुत ही भव्य दर्शन करने का सौभाग्य आज आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये आप देखें, यहाँ पर रंगनाथ जी जो है निकल के आ रहे हैं। बहुत रंगनाथ भगवान की जय। यही रंगनाथ जी हैं। हट जाइए। तो इस तरीके से देखें आप, सवारी यहाँ पर निकल रही है और इसी सवारी के दर्शनों के लिए यहाँ पर बैकुंठ द्वार में से सबसे पहले सवारी निकाली जाती है। और ये सवारी अब निकलने ही वाली है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सवारी निकाली जा रही है। बैकुंठ द्वार से सबसे पहले ठाकुर जी की सवारी निकाली जाएगी, उसके बाद फिर भक्तजनों के लिए ये प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर ठाकुर जी को विराजमान करवाया जाएगा। इस चांदी के आसन से उतार के यहीं पर फिर भक्तों को दर्शनों के लिए व्यवस्था की। निकलते हैं कि जो भक्त अंदर नहीं आ पा रहे हैं तो भगवान स्वयं बाहर निकलते कि मुझे देखो और अपने आप पे कृपा हो जाए, आप लोगों पे अपने आप का उद्धार कर लो। अंदर नहीं आ पा रहे हो तो हम ही बाहर आ रहे हैं। तो भगवान इस उद्देश्य से भक्तों पे कृपा करने के लिए निकले हुए हैं और सब पे कृपा कर रहे हैं। और सभी भक्त आए और भगवान के इस उत्सव में आनंद लें और भगवान की जो ये बैकुंठ उत्सव है इसमें सम्मिलित हों, क्योंकि ये रिहर्सल चल रहा है कि जब बैकुंठ हमें प्राप्त होगा तो वहाँ बैकुंठ में हमें कैसे भगवान के पीछे चलना है और कैसे भगवान के उत्सव में आनंद लेना है, तो वो दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये प्रैक्टिस चल रही है हमारी, तो आप सभी लोग इसमें आओ। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। भैयाओ, आज हम आपको साल की आखिरी बैकुंठ एकादशी के दिन बैकुंठ द्वार के दर्शन करवाए बारे। जे बैकुंठ द्वार अभी कछु देर में खुलवे बारो है और जे ऐसी 10 दिना खुलता है, जाते बैकुंठ सब महोत्सव कहते हैं। और जा महोत्सव में ठाकुर जी की बड़ी बड़ी अलग अलग दिव्य दिव्य तरीका की लीलाएं होते हैं और वो लीलन ने देखने का हजारों भक्त आमते हैं, लाखों की संख्या में बैकुंठ एकादशी के दिन भक्तगण यहाँ पे आमते हैं और बैकुंठ द्वार के दर्शन करते हैं। तो अभी जो बैकुंठ द्वार कछु ही देर में खुलवे वारो है। आज दूसरा दिन हुए, कल 30 तारीख को पहली बार जो बैकुंठ द्वार खुले और हमने आपको बाकी बहुत संपूर्ण दर्शन करवाए, यहाँ की भीड़ दिखाई दी। अब जो ऐसी रोज 5 बजे शाम को खुलेगा और क्या क्या अलग अलग तरीके की जो महिमा होंगी उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अभी हम इस बैकुंठ द्वार के करते हैं दर्शन। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं द्वार बंद है, जैसे ही खुलेगा तो भक्तगण यहाँ पर आएंगे और यहाँ से बाहर निकल के जाएंगे और उधर की तरफ में विष्णु भगवान जी के दर्शन करेंगे। कुछ भक्तगण हैं जो इधर की तरफ में खड़े हुए हैं इंतजार में, जिन्हें पता नहीं है कि ये उल्टा रास्ता है, इधर से नहीं जाना है, उधर की तरफ जाना है। उधर भीड़ लगी हुई है, काफी भक्त इंतजार में हैं इस बैकुंठ द्वार के खुलने के। तो चलते हैं उधर की तरफ में और कराते हैं आपको दर्शन। तो अभी हमें यहाँ से आवाज आ रही है, एक साथ हल्ला हो रहा है अंदर की तरफ में। तो बस कुछ ही क्षणों में ये द्वार खुलने वाला है। तो पहले हम इस खुलते हुए द्वार के भी आपको दर्शन कराते हैं। बैकुंठ द्वार खुलने वाला है, ये आप देख रहे हैं, यही वो देहरी है। इसी देहरी से होके अभी ठाकुर जी निकलने वाले हैं अंदर। यहाँ पर ठाकुर जी बैठे हुए हैं, कुछ ही क्षणों में यहाँ से निकल के जाएंगे। उनकी सवारी पहले निकलेगी और फिर भक्तगण यहाँ से निकल के जाएंगे। बड़ा ही भव्य और दिव्य ये भव्य द्वार खुलने वाला है साल की अंतिम एकादशी में। आज आपको यहाँ के भव्य दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर भी करें, जिससे वे भी घर बैठे ही सुलभ तरीके से, आसान तरीके से दर्शन कर सकें। तो बहुत ही भव्य आनंद प्राप्त होने वाला है। बस कुछ ही क्षण और ये आप देख रहे हैं पूरा कितना भव्य तरीके से पूरा बैकुंठ द्वार सजाया हुआ है। और कुछ यहाँ पर यात्रीगण भी यहाँ पर खड़े हुए हैं इंतजार में उस सवारी के दर्शन करने के लिए। हट जाइए। तो इस तरीके से देखें आप, सवारी यहाँ पर निकल रही है और इसी सवारी के दर्शनों के लिए यहाँ पर बैकुंठ द्वार में से सबसे पहले सवारी निकाली जाती है और ये सवारी अब निकलने ही वाली है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सवारी निकाली जा रही है। बैकुंठ द्वार से सबसे पहले ठाकुर जी की सवारी निकाली जाएगी, उसके बाद फिर भक्तजनों के लिए ये प्रारंभ हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ठाकुर जी की यहाँ पर भव्य सवारी निकल के जा रही है और अब इनकी यहाँ पर परिक्रमा लगाई जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर परिक्रमा लगाई जाती है। ये ठाकुर जी आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी की यहाँ पर भव्य परिक्रमा निकाली जाएगी। एक और यहाँ से अभी परिक्रमा निकल रही है, ठाकुर जी की और भी यहाँ पर छवि निकल रही है, तो उसके भी आपको दर्शन कराते हैं। ये आप देखें
ये यहाँ पर बिगुल बच चुका है और भव्य तरीके से इस बैकुंठ द्वार में से भव्य भव्य तरीके की सवारियां निकलती हैं। ठाकुर जी के यहाँ पर दर्शन होते हैं, रंगनाथ जी के यहाँ पर दर्शन होते हैं। इनके बहुत ही भव्य दर्शन करने का सौभाग्य आज आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये आप देखें, यहाँ पर रंगनाथ जी जो है निकल के आ रहे हैं। बहुत रंगनाथ भगवान की जय। यही रंगनाथ जी हैं जिनके बड़ी दूर से दर्शन करने पड़ते हैं, काफी मुश्किलों के साथ दर्शन होते हैं, और आज आप यहाँ पर बिल्कुल पास से दर्शन करने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और बाद में यहाँ से अब भक्तगणों का निकलना चालू हो जाएगा, और इधर से अगर आप देखेंगे पूरे बैंड बाजों के साथ में उस भव्य शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। आओ अभी भक्तों के लिए यहाँ पर खुला नहीं है। इधर आप देख रहे हैं रंगनाथ जी के बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन यहाँ पर आप प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ से अब रंगनाथ जी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जय हो रंगनाथ भगवान की जय। और इनकी सवारी यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये भव्य सवारी निकाली जाती है और कैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं पूरे बैंड बाजों के साथ में। बहुत ही दिव्य और भव्य आनंद यहाँ पर भक्त यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ से कोई भी भक्त यहाँ से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि मंदिर के सेवायत ही अंदर जाएंगे। और इधर की तरफ आप देखें, ये देखिए आप यहाँ पर रंगनाथ जी के बहुत ही दिव्य और भव्य दर्शन आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। बहुत ही अलौकिक और दिव्य आनंद रस आज भक्तगण यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हैं। इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये सवारी जो है यहाँ से इस तरीके से घूम रही है, और यहीं पर ठाकुर जी विराजमान होंगे। अलौकिक दिव्य आनंद। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ठाकुर जी के बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ दर्शनों का जो लाभ है वो प्राप्त कर पा रहे हैं। बहुत ही अलौकिक और दिव्य। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो आगे अब दर्शन होंगे 8-10 दिन, उनमें कौन किस किस की सवारी, कैसे कैसे सवारी निकाली जाएगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए बैकुंठ द्वार के बारे में। श्रीमते रामानुजाय नमः। भगवान श्री गोदारंग मन्नार का वार्षिक में एक दिन के लिए विशेष बैकुंठ एकादशी के दिन बैकुंठ द्वार खुलता है और लगभग 10 दिनों तक चलता है। बैकुंठ एकादशी के दिन भगवान प्रातःकाल 5 बजे निकलते हैं और डेली जो है शाम को 5:30 बजे दर्शन देते हैं बैकुंठ द्वार में। ये बैकुंठ मंडप है, भगवान यहाँ पर भक्तों को दर्शन देते हैं। और अनेक अनेक लीलाएं जो भगवान ने की है, जैसे जो है आज भगवान वटपत्रशाही भगवान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। कभी जो है बकासुर का उद्धार करते हुए देंगे, कभी राजा राम के रूप में दर्शन देंगे, कभी रंगनाथ के रूप में दर्शन देंगे। ऐसे भगवान विविध रूप में दर्शन देते हैं भक्तों को। महाराज जी, यहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण जी का विवाह होगा वो कौन सी तारीख में और कौन से समय को होगा? ये मकर संक्रांति के दिन होता है, लगभग 14 तारीख को। 14 तारीख को भगवान का विवाह उत्सव होता है, माला बदली होती है और विधिवत विवाह उत्सव मनाया जाता है। इसी स्थान पे होगा, यहीं पर होगा या बाहर विवाह कल्याण मंडप है, बाराद्वारी बोलते हैं, उसी बाहर कुंड के सामने जो है बाराद्वारी में विवाह उत्सव मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो महाराज जी के श्रीमुख से आपने यहाँ की पूरी महिमा के बारे में सुना। कब कब ये बैकुंठ एकादशी से प्रारंभ होकर चलता है, और अभी इस समय पर हम आपको रंग जी मंदिर के बैकुंठ द्वार के दर्शन करा रहे हैं। इसी बैकुंठ द्वार में हर रोज एक नए स्वरूप में ठाकुर जी दर्शन देते हैं भक्तों को, और बहुत ही भव्य आनंद रस यहाँ पर दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु जन लेते हैं, यहाँ के ब्रजवासी गण लेते हैं और भव्य आनंद चलते हैं और बैकुंठ द्वार की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ठाकुर जी यहाँ पर अभी विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से अभी विराजमान हो जाएंगे, और फिर बैकुंठ द्वार से अभी जो श्रद्धालु हैं उनको निकाला नहीं गया है। अभी थोड़ी देर में
अगर आप सामने दर्शन करेंगे तो ये बहुत ही भव्य दर्शन है। यहाँ पर विष्णु भगवान शयन निद्रा में सोए हुए हैं। बहुत ही दिव्य और भव्य दर्शन रंगनाथ मंदिर के आप साल की अंतिम एकादशी के दिन आज कर पा रहे हैं महाराज। बड़े ही सौभाग्यशाली भक्त होते हैं जो इन ठाकुर जी के रंगनाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं। चांदी का डोला आप यहाँ पर देख रहे हैं, चांदी का डोला। माँ जी यहाँ पर आप देखें कितनी प्रसन्नता के साथ में नृत्य कर रही हैं ठाकुर जी के सामने। बहुत ही भव्य और अलौकिक आनंद यहाँ पर भक्तगण भी प्राप्त कर रहे हैं। वे भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अपने ठाकुर जी के लिए बड़े ही प्रसन्न भाव में आनंद ले पा रहे हैं। बहुत ही भव्य और आनंद यहाँ पर आप देखें माँ जी के, आप ये देखिए किस तरीके का अलौकिक दिव्य नृत्य है। आज वैकुंठ एकादशी जैसे कल थी, तो कल कौन सी सवारी निकली थी? भगवान श्री गोदारंग मन्नार भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रतिदिन ये 10 दिवसीय उत्सव है। तो आज ये दूसरा दिन है भगवान का और आज भगवान ने सुंदर झांकी से अवतार लेकर भगवान आए हैं भक्तों पर दर्शन करने के लिए। तो भगवान रंगनाथ ही एक एक करके एक एक स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, अलग अलग स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। और ये उत्सव अभी और भी आगे चलेगा। भगवान नित्य प्रतिदिन अलग अलग पोशाक धारण करके और अलग अलग स्वरूप से भक्तों पर दर्शन देंगे और भक्तों पर कृपा करेंगे। इनकी अनुपम कृपा है। ऐसे भाव से बाहर निकलते हैं कि जो भक्त अंदर नहीं आ पा रहे हैं तो भगवान स्वयं बाहर निकलते हैं कि मुझे देखो और अपने आप पे कृपा हो जाए, आप लोगों पे अपने आप का उद्धार कर लो। अंदर नहीं आ पा रहे हो तो हम ही बाहर आ रहे हैं। तो भगवान इस उद्देश्य से भक्तों पे कृपा करने के लिए निकले हुए हैं और सब पे कृपा कर रहे हैं। और सभी भक्त आए और भगवान के इस उत्सव में आनंद लें और भगवान की जो ये वैकुंठ उत्सव है इसमें सम्मिलित हों, क्योंकि ये रिहर्सल चल रहा है कि जब वैकुंठ हमें प्राप्त होगा तो वहाँ वैकुंठ में हमें कैसे भगवान के पीछे चलना है और कैसे भगवान के उत्सव में आनंद लेना है, तो वो दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये प्रैक्टिस चल रही है हमारी। तो आप सभी लोग इसमें आओ, सम्मिलित हो भगवान के उत्सव में और खूब आनंद लो जैसे भक्त लोग सभी आनंद ले रहे हैं। तो इसी के साथ राधे राधे। महाराज जी जैसे अभी और बहुत भक्त रह गए हैं तो वो कौन सी तारीख से लेके कब तक और आ सकते हैं दर्शनों के लिए? अभी ये उत्सव दूसरा दिन चल रहा है तो अभी ये उत्सव और भी चलेगा। 8-10 दिवसीय उत्सव होता है ये, आज दूसरा उत्सव दूसरा दिन है तो अभी 7-8 दिन और भी बाकी है। तो नित्य प्रतिदिन भगवान शाम के निकलेंगे, जैसे शाम के 5:30 भगवान निकलते हैं और भगवान शाम के जैसे भगवान निकलेंगे तो वैकुंठ दरवाजा भी खुलेगा। और जैसे वैकुंठ दरवाजा खुलेगा तो जो लोग 30 दिसंबर को नहीं आ पाए तो आने वाली 7-8 जनवरी तक वो लोग शाम के आए और 5:30 से लेके और 7:30 के बीच में जो ये उत्सव होगा शाम के, तो वो लोग आनंद ले सकते हैं 7-8 जनवरी तक, क्योंकि 10 दिवसीय उत्सव है ये। तो आनंद से उत्सव आनंद ले। महाराज जी एक सवाल और है कि अभी लक्ष्मी और नारायण जी का 14 तारीख को विवाह होने वाला है, वो किस तरीके से होता है और कौन से समय पे होता है? अब भक्तगण आके उन दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। देखिए ये जो धनुर्मास है तो गोदा जी की तपस्या है ये, क्योंकि जब विष्णुचित स्वामी जी के पास वो पहुंची और उन्होंने बताया कि भगवान प्राप्त तो होते हैं तो पिताजी कैसे प्राप्त होते हैं पूछा, तो विष्णुचित स्वामी जी ने बताया कि वृंदावन में पहुंचकर आपको जैसे गोपियों ने जिस उद्देश्य से भगवान को प्राप्त किया, गोपियों ने भी भगवान कात्यायन की आराधना करी और भगवान की प्राप्ति करी, तो ऐसे ही गोदा जी भी वहां पर 1 महीने का अनुष्ठान कर रही हैं। तो वही हम लोग यहाँ मना रहे हैं। और जब 1 महीने में ये उत्सव पूरा हो जाएगा धनुर्मास, तो मकर संक्रांति के दिन 12 द्वारी में भगवान का विवाह होगा गोदा जी के साथ और उनके मनोरथ की पूर्ति होगी। अभी यहाँ पर बैठा दिया जाएगा ठाकुर जी को इसी स्थान पर। अभी अब भगवान ने 5 परिक्रमा भगवान करेंगे, इसके बाद यहीं बैठकर भक्तों को दर्शन देंगे और इसके बाद 9 बजे भगवान वापस उसी दरवाजे जिस दरवाजे से भी आए हैं तो वापस अंदर बैठ जाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ठाकुर जी के बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन। अभी यहीं पर ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे और भक्तों को दर्शन लगातार देंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सोने की चांदी के आसन में, और ये जो पालकी है ये तो चांदी की और ठाकुर जी सोने के हैं। बिल्कुल बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर पा रहे हैं रंगनाथ जी के, बहुत ही अलौकिक दिव्य आनंद रस। तो अभी वैकुंठ द्वार खुल चुका है भक्तों के लिए, भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं इस वैकुंठ द्वार के। तो आप तो हम कराते हैं दर्शन। अगर आप भी अभी नहीं आए हुए हैं इस वैकुंठ द्वार में और दर्शन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही शुभ अवसर है, आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और
अलौकिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो भक्त हैं वो दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हैं। इस बैकुंठ द्वार के रात्रि का समय यहाँ पर हो चुका है और रात्रि के समय में भी आप यहाँ देखेंगे तो अनेकों भक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे। बहुत ही भव्य और दिव्य आनंद यहाँ पर भक्तगण प्राप्त कर पा रहे हैं। तो अभी हम आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, ये वैकुंठ द्वार और वैकुंठ द्वार के बहुत ही दिव्य और भव्य दर्शन। तो अभी यहाँ पर जो भक्त हैं वो निकल रहे हैं वैकुंठ द्वार के दर्शन करते हुए और उन्हें महसूस हो रहा है कि किस प्रकार से बहुत ही अलौकिक आनंद प्राप्त होता है इस वैकुंठ द्वार से निकलकर। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ पर आपको केवल भक्त नजर आएंगे और खूब ही प्रसन्न भक्त नजर आते हैं। ये देखिए, आप बच्चे को गोद में ले रखा है, बच्चे को गोद में लेकर दर्शन करा रहे हैं, बहुत आनंद प्राप्त कर रहे हैं। निकल के आ चुके हैं ये वैकुंठ द्वार से। तो जैसा कि अभी आपने इस वैकुंठ द्वार के बहुत ही भव्य दर्शन किए, अभी आप देख रहे हैं यहाँ से श्रद्धालु निकल के जा रहे हैं। इस बार 2 बार वैकुंठ एकादशी होने की वजह से भक्तों में थोड़ा भ्रम हो गया। वैसे ये 30 तारीख में निकलनी थी, लेकिन 30 तारीख को भक्तों को नहीं पता था कि 30 तारीख को भी एकादशी है, वे पहले ही आ जाते। अब उनको पता था कि 31 तारीख को एकादशी है, तो आज भी भक्त बहुत आए हैं। और अगर आप भी आना चाहते हैं इस वैकुंठ द्वार के दर्शन करने के लिए, तो अभी ये वैकुंठ द्वार 8 जनवरी तक खुलेगा। 8 जनवरी 2026 तक ये वैकुंठ द्वार खुलेगा और वैकुंठ द्वार के बहुत ही भव्य दर्शन आप भक्तगण आके यहाँ पर कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।